राम जी। आज मैं थान सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास की कहानी। कार्तिक स्नान क्या करो जा, कद से शुरू करना चाहिए और के हिसाब से करना चाहिए और क्या की कहानी सुननी चाहिए। आज पहला दिन है तो मैं थान पंच बिखू की कहानी सुनाऊंगी और 20 से पहले सुनो कि कार्तिक को स्नान क्या और कद से करो जा। आज कार्तिक पूर्णिमा ही आज से ही शुरू हो भैया, तो स्नान जो भी करना है शुरुआत करनी है। तो देखो, कार्तिक लगते ही पूनम से लेके कार्तिक उतरते की पूनम तक रोज सुबह उठ के जल से नहाओ। जल चाहे घर में टंकी को हो, नज़दीक हो बावड़ी है तो बठे से ले आओ, नदी किनारे हो तो बठे से ले लो और सुबह जल्दी उठ के स्नान करना, पूजा करनी। 5 ईंट या 5 पत्थर रख लो, बाकी पथवारी बना लो और पथवारी ज़रूर सींचनी चाहिए। तुलसी सींचो, बड़ सींचो, पीपल सींचो, आकी भी पूजा करनी चाहिए। जल, मोली, रोड़ी, चंदन, चावल, फल, प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। धूप और दीप जरूर जलाना चाहिए। श्रद्धा अनुसार जो दक्षिणा आवे वह चढ़ाओ और रोज पथवारी और तुलसी का भजन करो। शाम को दियो जलाओ, भजन करो। अगर हो सके तो कार्तिक को व्रत भी करो और कार्तिक महत्तम जो है वो ज़रूर सुनना चाहिए। तो सुनो, आज पंच बिखू की कहानी सुनाऊंगी मैं थाने। कौन हो पंच बिखू भगवान और कया कया के आशीर्वाद दियो। तो सुनो, एक साहूकार के बेटे की बहू ही बा कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठ के गंगा स्नान करने के लिए जाती और पराये पुरुष को कदे भी कोई को मुख कौन देखती। सुबह जल्दी उठ के जाती। राजा को लड़को हो वो भी एक हमेशा सुबह कार्तिक महीने में गंगा स्नान करने के लिए जाते हो, तो वो रोज़ सोचतो कि मेरे से पहले कौन नहा के चलो जाए। पदचिन्ह दिखता बिन किनारे पर, तो वो रोज़ सोचतो कि कौन नहा के जाए। आज मैं और जल्दी आऊँगा और देखूँगा कि मेरे से पहले कौन नहा के गया है। एक दिन साहूकार के बेटे की बहू तो नहा के जा रही है और राजा को बेटो वापस आ रही हो। शोर सुन के जल्दी से जानने लगी से मोतिया की माला ही बा बठे ही छूट गई भी की साहूकार के बेटे की बहू की। राजा ने बा माला मिल गई तो राजा के बेटे भी माला ले ली और वो कहने लगे कि जब माला इतनी सुंदर है तो माला पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। दूसरे दिन से वो आपका एक तोता ले आयो, पिंजरा में बैठा दियो और निगाह रखने के लिए कह दियो और खुद नदी में नहाने के लिए गए। नहा के वापस आके देखियो कि कोई नहा के चली गई, तो भी पैरों लगायो कि जो भी कोई नहा के गई है और जकी की माला या रहेगी है 5 दिन बाद आवेगी उरे तो भी निया माला दे दूँगा। बस सत्यवती ही साहूकार के बेटे की बहू तो बच भी खूब भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान जी मैं इतने दिन नाली, मेरा 5 दिन बच्चे हैं कार्तिक महीने का, मेरो सत राखियो थे और यहाँ खे कि वह हाथ जोड़ की कि भगवान मैं आज नहाने जा रही हूँ। राजा के लड़के ने नींद आ जाए। राजा को लड़को बैठो और तोतन समझा दियो कि जो भी कोई आवे तो मन बताए। जो ही वह नहाने के लिए आई, राजा के लड़के ने नींद आ गई और वह नहा के चली गई। राजा को लड़को जब उठ्यो तो पूछ्यो कि कौन आई। बोले हो अप्सरा जैसी ही, बिजली सी चमक ही, फूल जड़ी सी ही, बहुत सुंदर ही और नहा की चली गई। दूसरे दिन बोले आज मैं बिल्कुल कौन सो आँखें में मिर्च डाल के बैठूँगा तो नींद को नहीं आओगी। मिर्चा से जलन हो आँखें में तो नींद कठे में आओगी, बैठो। लेकिन भगवान की बात सत हो भी के अंदर तो भी हाथ जोड़ के पंच बिखू भगवान आज मेरी लाज राखियो। एक दिन चले गए, 4 दिन बच्चे हैं यहाँ खे कि दोबारा वाह नहाने के लिए आई और राजा के लड़के नींद आ गई। 2 दिन पूरा आया यहाँ करता करता तीसरे दिन आई। तीसरे दिन बोले आज मैं अंगीठी जला के बैठूँगा, फिर को नींद आएगी, पर फिर भी नींद आ गई सत्य के कारण, फिर चली गई। फिर कहो भगवान 2 दिन और ही मेरा बेबी करियो थे। दूसरे दिन कहो मैं हाथ न काट अंगुली का चीरो लगा के बैठूँगा तो फिर दर्द होगा तो को नहीं आओगी नींद, लेकिन फिर भी नींद आ गई और वह नहा के चली गई। 5वें दिन कहो भगवान आज आखिरी दिन है, मेरी लाज राखियो। राजा को लड़को खूब अच्छे से तोतन समझा कि और खुद का मन न पक्को करके बैठे कि आज बिल्कुल नहीं सोऊंगा और मन नींद नहीं आवे और मैं भी ने देखूँगा कौन है।
लेकिन पंच भिखु भगवान की कृपा से वह आई, नहा के चली गई। और जाते टाइम तोतन खेदी कह की गई कि भी पापी ने कह दीजिए कि मेरी माला मेरे घर पुगा दे, क्योंकि मैं 5 दिन को नाम लियो अभी कि कोई भी 5 दिन उड़ा जागो जरा मैं बिनवी की माला दे दूँ। तो मैं 5 दिन आ गई और मेरी नाक की जा रही हूँ। अति कह कि वह चली गई। भी के बाद में राजा को लड़को जब उठ्यो और देखियो तो बेपद सिंह दिखा कि वह तो आई गई। तो तन पूछो तो बोलो हाँ आई, ना की गई। और जाता टाइम यहाँ कह की गई है कि 5 दिन को जो कोल वचन हो वो पूरा होयो। 5वें दिन आई है वह ना के चली गई है और विकी माला घर पहुँचा दी। राजा को लड़को हो वह माला पहुँचाई गोनी और बिका कोड हो तड़फन लाग्यो। तो राजा पतो करियो कि भाई क्या हो क्या से ब्राह्मण ने बुलायो। ब्राह्मण ने बुलायो तो ब्राह्मण बोलियो ही कोई सत्यवती स्त्री पर बुरी नज़र डाली है, बिसाई का कोड होगो। तो बिका नायड़ा पानी से ननु आओ जदी ठीक हो। जब पतो करियो बिन पूछो ना पतो लाग्यो कि एक साहूकार के बेटे की बहू ही वह बहुत सत्यवती ही, पर पुरुष को मुख भी कौन देखती बा नाने के लिए यहाँ नदी में आई और ई वो पाप करियो हो बिके लिए कि भाई 5 दिन मैं बिन देखूँ। हालांकि देख को नहीं पायो, लेकिन फिर भी मन में गलत विचार आया है तो भी कोई ने श्राप मिलियो है। राजा खुद माला लेके गयो साहूकार के घर, हाथ जोड़ की प्रार्थना करी कि भाई बिका नायड़ा पानी से मैं मेरा बेटा नुआ दूँ तो बिको कोड खत्म हो जा और आ की माला है थारी बहू की। तो साहूकार कहो मेरी बहू तो पराए पुरुष को मुख भी कौन देखे, बिको नायड़ो पानी कठे से बा नावेगी और नाली बगेगी नीचे तो ये नाली के नीचे बैठ जागो नाली को। ईश्वर की बा एक लीला रचेड़ी ही और भी लीला के कारण वो राजा को लड़को भी नाली के नीचे बैठ गो और काया कंचन भर के होगी, क्योंकि बिन वो श्राप हो वो दुलगो। जद भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और कही कि हे पंच भिखु भगवान जया भी साहूकार के बेटे की बहू को सत राखियो, भैया सब स्त्रियों को सत राखिए और जया राजा के लड़के न सद्बुद्धि दे कोड करके भैया सब न सद्बुद्धि दे और सत्य की हमेशा जीत राखिए। हे कार्तिक माह सदा ही अच्छे से आए और सबको सत्य राखिए, सत्यवती स्त्रियों को सबको सत बनाए राखिए। हे पंच भिखु भगवान प्रणाम।